हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुश आमदीद है। आज फिर एक नए सेशन लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो आपका हिंदी जो वर्णिका बुक है उसका चैप्टर लेकर के आए हैं। और वर्णिका बुक में आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अध्याय 4 जो कि नगर के नाम से है। तो उसे पढ़ने से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ बाबू कि 3 चैप्टर हमने वर्णिका बुक का, पहला दही वाली मगम्मा और दूसरा जो हमने पढ़ाया बाबू ढाते विश्वास और तीसरा भी हमने है जो माँ। इस तीनों चैप्टर को हमने अलमदद ऑनलाइन क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया है बाबू। बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। आप लोग से गुजारिश है कि जा करके देखें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे बाबू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कहानी पढ़ेंगे और कहानी में लंबी वीडियो ना हो जाए, इसलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बाबू, नगर कहानी है और इसके लेखक हैं सुजाता। लेखिका कौन है? लेखिका है बाबू। सुजाता क्या है? तो लेखिका है। तो कहिए, पूछेगा आपसे कि नगर कहानी के लेखिका कौन है? तो सुजाता। उसके बाद है कि सर जी सुजाता का जन्म कब हुआ? तो 3 मई 1935 ईस्वी। 3 मई 1935 ईस्वी। तो आप बोलिएगा कि कैसे याद रहेगा? तो आपको एक ट्रिक दे रहे हैं बाबू, उस ट्रिक से याद कीजिएगा। ट्रिक ये है कि सुजाता 35 रुपये नगर में तेल बेचती थी। 35 रुपये नगर में तेल बेचती थी। 35 रुपये नगर में तेल बेचती थी। तो इससे आप याद रखिएगा कि सुजाता का जन्म कब हुआ? तो 3 मई 1935 ईस्वी में। और कितने रुपए के तेल बेचती थी सुजाता? तो 35 रुपये तेल बेचती थी बाबू नगर में। आगे चलेंगे बाबू कि जन्म स्थान कहाँ है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। अगर बाय द वे आपसे पूछ ले कि जन्म स्थान कहाँ है तो चेन्नई तमिलनाडु में। यह कहानी कैसी है बाबू? तो यह कहानी आपकी तमिल है, जो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है कि यह कहानी आपकी नगर है। कैसी कहानी है? तो तमिल कहानी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए सुजाता के कितने कृतियां हैं जो प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक इनकी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं बाबू। आगे चलेंगे। कराइये लान शेन व कपू कनबूत तोलिर शालय। ये 2 गो बाबू इनका लोकप्रिय उपन्यास है। और लोकप्रिय उपन्यास ये 2 है, और जो 2 भी है ना तो तमिल में है, इसलिए थोड़ा सा इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद है यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संकलित है, मतलब जुड़ा हुआ है या ली गई है। अगर पूछेगा कि नगर कहानी कहाँ से संकलित है तो यह कहानी जो है नगर आधुनिक तमिल कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ली गई बाबू। नेशनल बुक और ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, तो याद रखेंगे। आगे बाबू जो सबसे इम्पोर्टेंट इस अध्याय का क्वेश्चन है कि अनुवादक कौन है? पूछेगा कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो के.ए. जमुना। क्या याद रखेंगे बाबू? के.ए. जमुना याद रहेगा ना? हाँ, के.ए. जमुना। आप लोग जामुन खाते हैं तो इससे याद रखिएगा कि नगर कहानी जो है वो इसके जो नगर कहानी है उसका अनुवाद हिंदी में किसने किया? इस तमिल को हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो के.ए. जमुना। ठीक है। उसके बाद है सुजाता का वास्तविक नाम। ये भी इम्पोर्टेंट है बाबू, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वास्तविक नाम और अनुवादक। बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में और उसी के पर्पज से हम तैयारी करा रहे हैं आपको। तो सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है बाबू? एस रंगराजन। एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? तो सुजाता का। ठीक है बाबू। तो इस तरह से हमने कवि यानी कि कवि नहीं, लेखिका परिचय हमने पढ़ लिया है। अब चलेंगे कहानी। बिल्कुल सारा फोटो हमने बना दिए बाबू, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और लंबी वीडियो ना हो जाए, आपको समझ में आए कहानी। तो कहानी नगर कहानी के लेखक आपने देख लिया बाबू। एक कहानी है, देखिए कहानी में कौन कौन है मुख्य पात्र। तो बलियम्माल है, पाप्ती है। पाप्ती के बाद ये 2 पर पूरी कहानी टिका हुआ है। वली अम्माल पाप्ती की
माँ है और पाप्ती इनकी बेटी है। तो कहानी इस प्रकार है बाबू कि एक छोटे से गांव में वली अम्माल जो कि पाप्ती की माँ है, वली अम्माल रहती थी एक छोटा सा गांव में। उनका गांव का नाम है मुनांडी पटेल। मुनांडी पटेल, यहाँ देखिएगा वली अम्माल एक छोटे से गांव में रहती है और इनके गांव का नाम है मुनांडी पटेल। कैसे याद रखिएगा, तो आप मुन्ना गांव में कहते होंगे, किसी को पुकारते होंगे, ए मुन्ना इधर आओ, ए मुन्ना इधर आओ। तो मुन्ना से आप याद रखेंगे कि नगर कहानी में जो वली अम्माल का गांव है उस गांव का नाम क्या है, तो मुनांडी पटेल। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। आगे चलेंगे तो वली अम्माल की बेटी पाप्ती हुई बाबू। पाप्ती है जो बाबू, इसका उम्र है जो कितना है, तो 12 वर्ष। पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बताइए पाप्ती का उम्र कितने वर्ष है, तो पाप्ती का उम्र 12 वर्ष है। पाप्ती का उम्र 12 वर्ष है। पाप्ती का जब उम्र 12 वर्ष है बाबू, लेकिन यहाँ पर हम बता दें आपको कि वली अम्माल एक विधवा औरत है। जिस तरह से हमने बताया था आपको दही वाली मगम्मा में कि दही वाली मगम्मा एक विधवा औरत हो गई है, उसी तरह से भी विधवा औरत इनके पति का सर से साया इनके ऊपर से चला गया है बाबू। तो जब पाप्ती को देख रेख सारा इनका खाना पीना पूरा जिम्मेदारी इनके ही पे ऊपर था, वली अम्माल के ऊपर। और वली अम्माल देखिए इस तरह से फोटो है वली अम्माल का। आई उनकी बेटी है पाप्ती। फोटो को देख करके बताइएगा बाबू ऐसा मेरा फोटो बनाने का आइडिया है और किस तरह से आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो एक फोटो बना देते हैं ताकि आपके माइंड में ज्यादा दिनों तक टिका रहे इस कहानी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस। तो वली अम्माल की बेटी पाप्ती है बाबू, और पाप्ती है जो मेनिंजाइटिस रोग से है तेज बुखार। मेनिंजाइटिस को हम क्या कहेंगे, तो मेनिंजाइटिस रोग जो है वो तेज बुखार कहेंगे। तो तेज बुखार से ग्रसित रहती है बाबू। ये अपने छोटे से गांव में मुनांडी पटेल में छोटे से डॉक्टर से दिखाती है। तो दिखाने के बाद डॉक्टर इसको निर्देश देते हैं, ये ऑर्डर देते हैं कि आप चले जाइए एक बड़े शहर में, और शहर का नाम क्या है बाबू, तो उस शहर का नाम है मदुरई शहर। डॉक्टर जब चेक करता है गांव के डॉक्टर, तो गांव के डॉक्टर से सलाह देते हैं कि आप चले जाइए मदुरई शहर में, वहां आप जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के है जो अस्पताल में जाकर के आप किसी बड़े डॉक्टर से इनको दिखा दीजिए, क्योंकि इसका शरीर बाबू पूरा दिन प्रतिदिन है जो काफी क्रिटिकल मामले में, यानी कि कह सकते हैं कि इसके साथ पाप्ती के साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए छोटे डॉक्टर जवाब दे दिए कि आप लेके जाइए मदुरई शहर में। और एमा जो कि एक बाप का भी फर्ज निभाता है बाबू। तो वली अम्माल है जो अपनी बेटी को लेती है और चले आती है स्टेशन पे। स्टेशन से आने के बाद है जो मदुरई शहर के लिए बस पकड़ती है और मदुरई शहर अस्पताल में आ जाती है। मदुरई शहर अस्पताल में आने के बाद है बाबू, अस्पताल के रीति रिवाज तो जानी हुई नहीं थी, क्योंकि इसकी माँ वली अम्माल जो थी बाबू वो पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, बिल्कुल बाबू अनपढ़ औरत थी। तो अनपढ़ औरत थी बाबू। तो वली अम्माल को है जो अस्पताल का जो भी रीति रिवाज होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, या अस्पताल में जो भी पुर्जे होते हैं, पुर्जे कटाने होते हैं, कमरा नंबर, ये सब इनको पढ़ा रहे तब ना पता चलेगा। इनको पढ़ा लिखा नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे वली अम्माल, तो इनको पता नहीं चलता है। तो इनसे कोई डॉक्टर पूछा कि बताइए माँ जी क्या बात है। तो बोला मेरी बेटी का है जो तबीयत खराब है, हम यहाँ अस्पताल में आए हैं, मेरी बेटी की को एडमिट किया जाए। तो ये कहते हैं कि आपने, डॉक्टर लोग जो होते हैं वो सब डॉक्टर लोग कहे कि आपने पुर्जी कटाया है इसको, मतलब अस्पताल का। उन्होंने कहा पुर्जी तो हम नहीं कटाए हैं। बोला ठीक है, माँ जी को भेजा गया कि जाइए वली अम्माल को आप पुर्जी कटा लीजिए। अस्पताल का पुर्जी कटाने से पहले है जो इनके वेतन के बारे में पूछा जाता है बाबू कि बताइए माँ जी आपका वेतन कितना है। बोला वेतन तो हम जानते नहीं हैं। वेतन के रूप में हमें है जो धान काटते हैं तो धान मिलता है, मक्का काटते हैं तो मकई मिलता है, और गेहूँ काटते हैं तो गेहूँ मिलता है,
इस तरह से बोलती है कि हम जो काम करते हैं उसके बदले में हमें सामान ही दिया जाता है, हमें पैसे नहीं दिया जाता है। तो बोला माँ जी आपका वेतन 90 रुपये रख देते हैं। कितने रुपए? वेतन 90 रुपये। तो माँ है जो बड़ी अम्मा घबरा जाती है, तो बोलते हैं माँ जी आपको रुपये देना नहीं है 90 रुपये, बल्कि आपके आय लिख देते हैं कि आपका आय हो जो 90 रुपया है। तो बोला ठीक है। तो उसके बाद है माँ जी है जो पुर्जी कटा लेती है, और कटाने के बाद है अपनी बेटी के लिए एडमिट के लिए है जो सारा कार्यक्रम कर लेती है। तो एक जो डॉक्टर होता है बाबू वो निर्देश देता है कि माँ जी आप जाइए 48 नंबर कमरे में जाइए, देखिए अगर कोई बेड खाली होगा तो वहाँ अपने वहाँ जा कर के आप अपनी बेटी को आगे बताएंगे कोई भी बेड खाली नहीं रहता है, खाली नहीं रहता है। वहाँ जाकर के आप एडमिट करा लीजिए 48 नंबर कमरे में। 48 नंबर कमरे कहीं लिखा होगा यहाँ बाबू, तो 48 नंबर कमरा में जाइए और जाकर के है जो वहाँ देखिए आपका बेटी क्या एडमिट हो जाए तो हो जाए। तो बाबू 48 नंबर कमरा किसे समझ में आएगा? जो पढ़े लिखे रहेगी उसे ना। इनको कुछ नहीं धंस रहा था, वो अस्पताल का वातावरण, वो अस्पताल का बोलचाल 48 नंबर कमरे कुछ नहीं इनके मान में धंस रहा था। तो बोला हमें नहीं पता है। तो एक बच्चे को बोला गया, बोला जाओ माँ जी को 48 नंबर कमरे में ले जाकर छोड़ देना। माँ जी चली गई 48 नंबर कमरे में अपनी बेटी को ले जाती है। तो बोलती है मेरे बच्चे को है जो तेज बुखार है, मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है। तो देखिए बाबू जब बड़े डॉक्टर आते हैं, सारे डॉक्टर आकर के इनको घेर लेता है। कितने डॉक्टर? तो पूछेगा कि पाप्ती को हॉस्पिटल में 6 डॉक्टरों ने घेर रखा था, मतलब सब डॉक्टर आकर के घेर रखा था। क्या हो गया भाई, क्या हो गया है? तो पाप्ती है जो तेज बुखार से पीड़ित रहती है बाबू बच्ची, और 6 डॉक्टरों जो 6 डॉक्टर थे अस्पताल के, वो सारे 6 डॉक्टर है जो इनको घेर रखा था। लेकिन 2 डॉक्टर का नाम इसमें दिया जाता है बाबू, 2-3 डॉक्टर का आपके बुक में। एक का नाम है बाबू धनशेखरन, दूसरा का नाम है पाल, और तीसरा श्रीनिवास। ये सब छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं जो कह सकते हैं कि इनसे बड़े लेवल के जो होते हैं वो काम आदेश देते हैं और ये सब काम करते हैं। तो बाबू ये सब डॉक्टरों ने घेर रखा था 6 डॉक्टर बड़ी अम्माल की बेटी पाप्ती को। तो पाप्ती के हुआ यूँ कि पाप्ती का जब ऑप्थेल्मोस्कोप देखिए 2 का नाम लिखे हैं हम, स्टेथोस्कोप हृदय की गति, हृदय की अगर आपसे पूछे कि बताइए स्टेथोस्कोप से कौन सी चीज को मापी जाती है, तो स्टेथोस्कोप से बाबू हृदय की गति मापी जाती है, हार्ट की गति मापी जाती है। जो डॉक्टर लोग आला लिए रहते हैं और उससे है जो अपने आप को जानना चाहते हैं कि हाँ इसके हृदय की गति कितनी तेज है। उसके बाद है ऑप्थेल्मोस्कोप से आंख की जांच की जाती है, आंख की इस तरह से आंख की जांच की जाती है ऑप्थेल्मोस्कोप से। तो याद रखिएगा स्टेथोस्कोप से हृदय की गति मापी जाती है और ऑप्थेल्मोस्कोप से आंख की जांच की जाती है। ये दोनों को जब जांच करते हैं बड़े डॉक्टर, तो बड़े डॉक्टर है जो कहते हैं कि बड़े डॉक्टर जांच करने के बाद कहते हैं कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। बड़े डॉक्टर जो होते हैं बाबू वो पढ़े लिखे ज़्यादा रहते हैं और उनका निर्देश को सब छोटे डॉक्टर को पालन करना होता है। ये बड़े डॉक्टर आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ कह देते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस बच्चे को जल्द से जल्द एडमिट किया जाए। बड़े डॉक्टर क्या बोलते हैं बाबू कि आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ, मैं चाहता हूं कि इस बच्चे को जल्द से जल्द एडमिट किया जाए। और इतना कह करके निर्देश दे करके बड़े डॉक्टर साहब आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद है दूसरे मरीज में वो जाकर के बिजी हो जाते हैं। उसके बाद है इतना कह देते हैं लेकिन वहाँ बेड कोई खाली रहेगा तब ना डॉक्टर लोग है जो एडमिट किया जाएगा। बेड कोई खाली नहीं रहता है। उतने में माँ जी को बली अम्माल को कहा जाता है कि जाइए आप एक और पुर्जी कटा करके आइए। तो पुर्जी कटाने में है जो पुर्जी कटाने जाते हैं वली अम्माल, तो वहाँ पर एक बैठा जो डॉक्टर रहता है बाबू कहीं चला जाता है। तो माँ अपनी बेटी को वहाँ पर स्ट्रेचर पे छोड़ देती है लेटे हुए और चली जाती है पुर्जी कटाने।
और पुर्जे कटाने में क्या होता है कि बाबू माँ है जो बेचैन है कि मेरी बेटी किस तरह से रही होगी, क्योंकि उसको तेज बुखार था बाबू। और उस रोगी के साथ में कोई ना कोई एक आदमी जरूर होना चाहिए था, लेकिन ये वली अम्माल ही खुद थी, इनका सब कुछ देख रेख कर रही थी पाप्ती का। तो पाप्ती को अकेले है जो स्ट्रेचर पर लेटा करके चली आती है, और आने के बाद है जो वो कटाने आती है क्या, पुर्जी अस्पताल का। तो वो जो पुर्जी काटने वाला जो रहता है डॉक्टर, वो नहीं रहता उस समय। तो बोलता है कि हमें पुर्जी कटाना तो वाला अभी नहीं है, कुछ देरी में आएगा, आप वेट कीजिए। तो वेट करने के लिए जैसे करता है बाबू, उसके दिल में मानो एक और बड़ा जख्म आ गया, क्योंकि पाप्ती अकेली थी बाबू और उनका डर सताया जा रहा था। तो माँ है जो कुछ देरी वेट करती है, पाप्ती की माँ वली अम्माल। और वेट करने के बाद जब वो आते हैं डॉक्टर साहब, तो उनसे है जो पुर्जी कटवा करके जल्द से जब आती है हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल का रास्ता भूल जाती है, अस्पताल का रास्ता भूल जाती है। उन्हें पता नहीं चलता है कि अस्पताल हम किस तरह से आए हैं और किस तरह से हमको जाना है। अब हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है बाबू, अगर हम लोग चले जाएं बड़े शहर में और कोई बड़े महल में हम लोगों को ढुका दिया जाए और कहा कि निकल जाओ, तो हम लोग बुलाते रह जाएंगे। आने का मतलब हम लोग है जो नहीं पता चलेगा कि हम लोग कहाँ से आए थे और किधर निकलना है। हाँ, तब हम लोग क्या याद रखते हैं बाबू कि हाँ हम कैसे गए थे और क्या क्या निशानी था, इससे हम लोग याद रखते हैं। तो उसी प्रकार है जो वली अम्माल भी निशानी याद करने लगते हैं कि हमने अस्पताल में जब अपनी बच्ची को छोड़ा था पाप्ती को, तो वो क्या क्या हमारे साथ था। तो देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग था, उसके बाद है जो कुछ है रंग बिरंगे है जो मतलब बिल्डिंगे थे, तो वो सब अपना। उसके बाद है जो कहते हैं कि मैंने 2 घंटा कहीं उसको देखा है। जब आंख को दौड़ाते हैं अपने आंख को, अपने जहन को, तो देखते हैं कि हाँ इसको मैंने कहीं न कहीं देखा है। जब हम लोग किसी आदमी को देखते हैं बाबू, तो अचानक जब दिखता है तो हम लोगों को माइंड में क्या आता है कि हाँ हम इस आदमी को कहीं न कहीं देखा है, लेकिन मतलब हमें याद तब आता है जब हम उस पर गौर करते हैं, मंथन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार पाप्ती की माँ है जो बिल्कुल और है जो भयभीत हो जाती है, डर में आ जाती है कि अब हम अपने बेटी से मिले कैसे, बिल्कुल तड़पने लगती है और अस्पताल का रास्ता भूल जाती है। उतने में निशानी याद करती है कि मैं जब अस्पताल में गया था तो क्या क्या निशानियाँ थी। तो निशानी देख करके धीरे धीरे मतलब याद करती है, और याद करने के बाद है जो जाती है अस्पताल में, तो इनको कहा जाता है कि माँ जी आप कल 7:30 बजे आइएगा। कितने बजे आइएगा? 7:30 बजे आइएगा। अब तो सारा अस्पताल बंद हो रहा है, कमरा है जो बना, बोला मेरे बच्ची अंदर है, मुझे जाने दो। बोला माँ जी आप नहीं जा सकते हैं, अस्पताल बंद होने वाला है। और वो अस्पताल बंद होने वाला है एक कहकर है जो माँ जी को हटाया जाता है, लेकिन माँ जी है जो कतार में अपनी बेटी के लिए इंतजार कर रहे थे कि अब बेटी से मिलना दिया जाएगा। तो बाबू देखो ये वो आगे जो था कतार में, वो बोला कि हमें भी अपने रोगी से मिलना है। तो वो व्यक्ति को बोला गया कि आप नहीं मिल सकते हैं। तो उसने अपने पॉकेट से निकाला और 100 रुपये दे दिया। तो 100 रुपया दे दिया, बोला जल्दी जाओ जाके मिल लो। जैसे भ्रष्टाचार, क्या बाबू? भ्रष्टाचार। मतलब वहाँ भी जो डॉक्टर लोग, छोटे डॉक्टर लोग थे बाबू, पैसे लेकर के काम क्या कर रहे थे। और इनके पाप्ती के वली अम्माल के पास तो पैसे नहीं थे, तो उन्होंने नहीं दिया और उनकी बच्ची से मिलने नहीं दिया गया। तब जो देखते हैं कि एक डॉक्टर है जो कोई लिटरेचर से मतलब किसी को लेते जाता देख, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची तो नहीं है। तो देखते हैं, तो जाकर के देखते हैं कि हाँ ये मेरी बच्ची है। और वो रोने लगती है, वली अम्माल रोने लगती है अपनी बच्ची को देखकर बाबू। और बच्ची को देखकर कहती है मेरी बच्ची है, मेरी पाप्ती है, इसको इलाज के लिए हम यहाँ लाए हैं। बोला माँ जी सब रूम है जो फुल है, कोई भी बेड खाली नहीं है, कहाँ इसे मतलब एडमिट किया जाएगा। जो आप कल आइएगा 7:30 बजे, 7:30 बजे माँ जी को बुलाया जाता है कि 7:30 बजे आइएगा, कल हमें जो एडमिट कर लेंगे। इतने में माँ जी आओ है जो भयभीत हो जाती है कि मेरी बच्ची है जो तेज बुखार से ग्रसित है, एंजाइटी रोज। अब बड़े डॉक्टर आदेश भी देती हैं कि इसे जल्द से जल्द एडमिट किया जाए, नहीं तो उस बच्ची के साथ में कुछ भी हो सकता है। इस तरह से है जो माँ जी को कहा जाता है कि 7:30 बजे आइएगा। तो माँ जी के दिल में मानो है जो बहुत ज्यादा है जो मदुरई शहर से
एक अभिलाषा था, एक तमन्ना थी कि मेरी बच्ची जब जाएगी बड़े शहर में तो ठीक हो जाएगी। लेकिन जब इनकी अभिलाषा टूटती हुई नजर आती है बाबू, तो मदुरई शहर से एक मानो कि इनको नफरत होने जैसा लगता है। और अस्पताल के नाम पे बड़ी खुश थी कि मेरी बच्ची जाएगी अस्पताल में बड़े शहर में और ठीक हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा दुखी होता है, इन्हें पीड़ित किया जाता है, इनको अपमानित किया जाता है। अरे उस समय अपने शौहर को, कहने का मतलब है कि अपने पति को कोसती है कि देखो यार, तुम तो चले गए और हम देखो क्या हमारे साथ हो रहा है। आज तुम रहते तो कम से कम दुख कम होता, तुम साथ में रहते तो है जो बच्ची का ख्याल रखते। आज हम देखो तुम्हारा, तो अपने बच्चे का फर्ज माँ के साथ साथ अपने बाप का भी फर्ज निभाती है। कौन? तो वली अमाल। तो वली अम्माल बाबू जाने से पहले है जो देखिएगा क्या क्या होता है। फिर और आगे देखेंगे कि देखिए कमरा को देखकर कमरा को देखकर याद आता है, मतलब कमरा को देखकर माँ को याद आता है कि हाँ यही कमरा में हमारी बच्ची को रखा गया है। तब ढूंढते ढूंढते किसी प्रकार है जो अपनी बच्ची को ढूंढ लेती है। तो कहा जाता है कि मेरे बच्ची का इलाज नहीं किया, बोला नहीं है, कल आइएगा माँ जी, कोई बेड खाली नहीं है, कल आपकी बच्ची को इलाज किया जाएगा। तो मदुरई शहर में अस्पताल है बाबू, ये देखिए ये आपका बनाया हुआ है इनका घर। तो मुनांडी पटेल मतलब कह सकते हैं कि वली अम्माल का घर बनाया हुआ ये घर है बाबू। ये उनका मतलब कल वगैरह है जो भी थोड़ा बहुत अपने से बनाए हैं, मैनेज आप लोग कर लीजिएगा, हंसिएगा मत। तो और एक और बात यहाँ पर सुनिएगा कि अंग्रेजी भाषा में मदुरई शहर को क्या कहा जाता है। तो अंग्रेजी में मदुरई को कहा जाता है मदुरा। अंग्रेजी में मदुरई को क्या कहा जाता है बाबू? तो याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है अंग्रेजी में मदुरई को सर जी मदुरा कहते हैं। उसके बाद है कोई बेड खाली नहीं रहता है बाबू। डॉक्टर लोग है जो कोई बेड खाली न रहने के कारण इनको और मतलब कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार भी था, डॉक्टर लोग में कुछ लोभ भी था। तो इस प्रकार है जो इनकी बेटी को पाप्ती को है जो एडमिट नहीं करते हैं अपने अस्पताल में। और आगे चलेंगे, पिता की मृत्यु मतलब पाप्ती की पिता की मृत्यु हो जाती है तो माँ है जो अपने आप को कोसती है, यार यार तुम तो छोड़ के चले गए मेरे ऊपर, और देखो हम है जो कितने मुसीबतों से गुजर रहे हैं, कितने कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अगर तुम रहते तो कुछ हमारा बोझ हल्का हो जाता, कुछ दुख हल्का हो जाता। तो पिता की मृत्यु हो जाती है पाप्ती की। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल, और बड़े डॉक्टर बाबू ब्रिटिश मेडिकल कॉलेज से है जो हाल ही में पढ़ के आए थे मेनिंजाइटिस रोग के बारे में, और वो चाहते थे कि हम इस रोग को हम अपने हाथ से ही ठीक करें। किसको? तो पाप्ती को, क्योंकि बड़े डॉक्टर है जो हाल ही में उस पर रिसर्च करके आए थे, नए नए दवाई के बारे में जानकारी लेकर के आए थे। तो पूछेगा तो बताइएगा कि बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए? तो ब्रिटिश मेडिकल से, ब्रिटिश मेडिकल से याद रखेंगे बाबू। पाप्ती को हॉस्पिटल में 6 हॉस्पिटल बाबू, हॉस्पिटल लिखा है हॉस्पिटल में, और कहीं का लिखना है, ठीक है। तो पाप्ती को हॉस्पिटल में बाबू 6 डॉक्टरों ने घेर रखा था। तो मैंने बोल दिया, धनशेखरन नरपाल थे और श्रीनिवास, ये कुछ है मतलब डॉक्टर का नाम है। कमरा नंबर 48 में जाना था, ये भी हो गया। 7:30 बजे डॉक्टर बुलाया था कि माँ जी कल आइएगा 7:30 बजे। उसके बाद देखिएगा और कुछ तो नहीं छूट रहा है, विदेश्वरी मंदिर की बात होती है और पीले रंग की रिक्शे पर, और 7:30 बजे पर मर जाएगी। तो देखिएगा क्या होता है कि माँ जी को जब कहा जाता है कि 7:30 बजे कल आइएगा, तो फिर माँ जी है जो वहाँ से कहते हैं कि अब तक मेरी बच्ची की अभी तक इलाज नहीं हुआ है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो वापस लेकर चलते हैं घर। और माँ जी है जो बाबू वहाँ से चल देती है, अपनी बच्ची को बिल्कुल गोद में लेती है। लेने के बाद है जो माँ जी अपनी बच्ची को गोद में लेकर के सीने से सटाती है और लेकर के एक पीले रिक्शे पर फिर अपने गांव वापस होने के लिए आती है। तो रास्ते में देखिएगा, रास्ते में बाबू एक विदेश्वरी मंदिर मिलता है। कौन सा मंदिर? तो कहिएगा आप लोग कि सर जी विदेश्वरी मंदिर, विदेश्वरन मंदिर मिलता है बाबू। उस मंदिर पे है जो माँ जी अपना कहती हैं कि हे माता, हे विदेश्वरी मंदिर, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी तो हम कुछ चढ़ावा चढ़ा देंगे।
और अपने बच्चे को झूठी दिलासा हो देते जाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाएगी, अरे किसी ज्योतिष से तुम्हें फुकवा देंगे, तुम्हें झाड़ फूक करवा देंगे, तुम्हारे मंत्र जंतर से तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करवा देंगे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, और अपनी बेटी को सीने से लगा करके रोते हुए इस तरह से झूठी दिलासा हुए लेके बाबू कहाँ चली जाती है, तो वही मुनांडी पटीत के लिए रवाना होती है और पीले रंग की रिक्शा लेती है अपने जाने के लिए। और 7:30 बजे जब इनको माँ जी को कहा जाता है कि माँ जी कल 7:30 बजे आइएगा लेकर के, तो माँ जी बोलते हैं कि तब तक तो मेरी बच्ची मर जाएगी, तब तक तो मेरी बच्ची मर जाएगी, क्योंकि बड़े डॉक्टर ने कह दिया है कि जल्द से जल्द इन्हें एडमिट किया जाए, नहीं तो कुछ भी इस बच्चे के साथ में हो सकता है। लेकिन बेड नहीं रहने, खाली नहीं रहने के कारण, या कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण छोटे डॉक्टर जो होते हैं बहुत लालची होते हैं बाबू। उनको पैसा दीजिएगा हर चीज़ के लिए, तभी वो कुछ न कुछ काम करेंगे और आपका प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब तो माँ जी जानती नहीं थी बाबू। तो 7:30 बजे बोलती है कि बलिया माल बोलती है कि 7:30 बजे तो मेरी बच्ची मर जाएगी, इससे बढ़िया है कि चलो हम अपने गांव लेके चलते हैं। और झूठी दिलासा दे करके है जो माँ लेके आती है अपने गांव में, तो उतने में है जो डॉक्टर पहुंचते हैं, बड़े डॉक्टर, कौन बड़े डॉक्टर पहुंचते हैं और अपने अस्पताल वाले जो छोटे डॉक्टर होते हैं ये सबसे पूछते हैं कि कहाँ गई वो बच्ची जिसे मैं एडमिट करने के लिए कहा था कि जल्द से जल्द एडमिट किया जाए। बच्ची तो चले गई, उसे हम कल बुलाएं कि 7:30 बजे आना। तो मानो बड़े डॉक्टर है जो चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगे, अरे तुम लोग पागल हो, तुम लोग का नहीं लगता है जब मैंने कह दिया था कि इसे जल्द से जल्द एडमिट किया जाए। बोला सर जी कहाँ, बेड कोई खाली नहीं था, कहाँ हम उसे एडमिट कर देते। अरे बेड किसी का खाली नहीं था, लेकिन मेरा तो बेड खाली था, मेरे बेड में जाकर के तुम एडमिट जल्द से जल्द कर दो। तब डॉक्टर है जो बौखला जाते हैं बाबू, सब आपस में बौखलाने के बाद है जो कहते हैं जल्द से जल्द उस लड़की को देखो, अभी गई होगी तो जल्दी खोजो, देखो अगर मिल जाएगी तो जल्द से जल्द हमारे कमरे में एडमिट करो। बड़े डॉक्टर आदेश देते हैं, छोटे डॉक्टर कहता है अरे बड़े डॉक्टर का आदेश है, लगता है कि बड़े डॉक्टर का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन बाबू बड़े डॉक्टर का कोई रिश्तेदार नहीं था। असल में जो बड़े डॉक्टर कुछ होते हैं ना बाबू, वो बहुत अच्छे होते हैं, ये छोटे लोग ही होते हैं, छोटे डॉक्टर ही होते हैं जो कमो बेश, ज़्यादा नहीं लेकिन कमतर छोटे डॉक्टर जो होते हैं जो पैसे खा करके काम किया करते हैं। तो बाबू बड़े डॉक्टर का वो पापती कोई नहीं लगती है, कोई रिश्तेदार भी नहीं लगते हैं, लेकिन बड़े डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं वो लड़की को हम जल्दी एडमिट करो, मेरे बेड, मेरा जो खाली कमरा है वहाँ जाकर के एडमिट करो और बच्चे के जल्द से जल्द इलाज होगा। सारे है जो छोटे छोटे डॉक्टर जो हैं सब देखने लगते हैं कि कहाँ गई पापती, कहाँ गई उसकी बलिया माल माँ। तो देखते हैं कि वो तो पीले रंग की रिक्शा लेकर के वो तो वापस घर चली गई। आकर के कहते हैं अपने बड़े डॉक्टर से कि वो तो चली गई, तुम लोग नाश करके रख दियो। और इस प्रकार है जो बाबू पापती क्या हो गई होगी, तो पापती मर गई होगी। बाबू एक माँ का कितना अखड़ आया होगा कि हमने एक मधुर शहर में लेके आया, अस्पताल में रखा है, इस आलसा के साथ, इस आरजू के साथ कि मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन इनकी बच्ची ठीक नहीं होती, इनके बच्चे का इलाज नहीं किया जाता है, बार बार टालाया जाता है और इन्हें जो दोबारा भेज दिया। इस प्रकार देख करके है जो दोबारा इनकी माँ है जो अपने शहर मुनांडी पटेल लेकर चले गए। तो वहाँ कह सकते हैं कि सर जी वो तो मर गई होगी ना, तो हाँ मर गई होगी, क्योंकि बड़े डॉक्टर कह देते हैं कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, इस बच्चे को जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि एडमिट किया जाए, नहीं तो इस बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। तो बच्ची मर गई होगी बाबू। इस तरह से आपका कहानी खत्म हुआ बाबू। कैसा लगा कहानी बाबू? बिल्कुल एक हमारे सामाजिक घटना है, जिस तरह से हमारे समाज में होता है। बड़े डॉक्टर कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन छोटे डॉक्टर जो चालू चटकार और पैसे खा करके काम किया करते हैं बाबू, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि किसी की जान की फिक्र नहीं होती है, लेकिन उन लोग पैसा है जो ज़्यादा पकड़ते हैं। तो इसी को आपको इस कहानी में दिखाया गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा इस कहानी, और अगर कहानी समझ में आया बाबू तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी मिलेंगे एक नए लास्ट सेशन के साथ, और बाकी के लिए जय हिंद और आप शुक्रिया।